मुनीब, जब ये मामलात ख़राब हो रहे थे आपने बहुत सारी इनसाइड ख़बरें उस ज़माने में भी दी। अब हुकूमत तो जैसे कि कह रही हैं आसमा कि एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। लड़ाई दो के दरमियान है, इमरान खान साहब इदारा और ज़ाहिर इदारे के सरबराह के दरमियान, जिसमें इमरान खान साहब ने भी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अगर उनके ट्वीट्स देखें बहुत ज़्यादा अब डायरेक्ट हैं। दूसरी तरफ से भी हमें नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब की एक मुकदमे में रिहाई होती है तो उन्हें रिहाई मिल जाती है, उन्हें मुसलसल कैद किया जा रहा है। पीटीआई के ऊपर भी सख्तियाँ जारी हैं। अब हुकूमत ने एक और ऐलान कर दिया। ये मामला आपके ख्याल में कहीं से भी कोई नरमी की तरफ जा सकता है कि जब इतनी हीट जब दोनों तरफ से बढ़ रही है तो चले एक एक कदम पीछे लिया जाए? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। जिस तरह जनाब शामी साहब ने, वड़ायत साहब ने और आसमा शाही साहब ने फरमाया, मैं उसको तो रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि जो उन्होंने फरमाया है कि ये एक गैर जमहूरी फ़ैसला है, गैर जमहूरी इक़दाम है और स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी या पार्लिमानी जमहूरियत की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, तो मैं भी यही कहूँगा। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हुकूमती फ़ैसला नहीं है, ये रियासती फ़ैसला है और हुकूमत बराजमान है रियासत के ऊपर, लेकिन नाम की है। ज़ाहिर बात है हुकूमत के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो पाकिस्तान की मुक़्तदरा की है। जिस हद तक मामलात ख़राब हो चुके हैं, मैं बहसियत एक पाकिस्तानी क्या और बहसियत एक सहाफ़ी क्या आपको ये कह सकता हूँ कि हुकूमत और रियासत के अंदर मौजूद इदारे, ख़ास तौर पर मुक़्तदरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनका कोई इरादा नहीं है कि 13 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक अक्सरीती फ़ैसला आया उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। इसकी कोई इंडिकेशन आपको नज़र नहीं आएगी और ना ही हुकूमत या कोई इदारा ये करने जा रहा है, ना कोई ऐसा करने देगा। ये आपके लिए, मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग हो सकती है, लेकिन मेरा काम बहसियत एक साफ़ी एक ख़बर देना है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस जगह पर मामलात चले गए हैं, इमरान खान साहब के लिए मामलात तो बहुत पहले ही ख़राब हो चुके थे। आप ही के प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफ़ा मैंने अर्ज़ किया, तो अब भी पोजीशन बदली नहीं है। तो जहाँ तक मामला रिवर्सल का हो कि कैसे हल हो सकता है, तो हमारे पास जो इंडिकेशन आती है वो DGISPR की वो प्रेस ब्रीफिंग आती है जिसमें उन्होंने कहा कि सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। अब बहसियत एक साफ़ी जब मैं इसको कुरेदता हूँ तो मैंने कहा जी अच्छा, फिर माफ़ी के बाद इसका मतलब है मांगेगा कोई तो आप माफ़ी दे देंगे, तो उस चीज़ को आप कुरेदें तो जवाब ये आता है कि जी इसके दो पार्ट्स हैं कि कोई सिद्ध के दिल से पहले माफ़ी मांगे, वो तो माफ़ी मांगने वाले पर है, लेकिन कोई माफ़ करे ये तो माफ़ी देने वाले पर है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर कोई सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगेगा तो पहले तो वो ये कबूल करेगा कि जो उसने किया वो जुर्म था। ज़ाहिर बात है फिर जब जुर्म का इर्तिकाब होगा तो फिर उसकी सज़ा भी मिलेगी। माफ़ी की स्टेज तो बहुत बाद में आती है। बहरहाल ये कहने की बातें अपनी जगह पर, लेकिन जितना तनाव और इख्तलाफ इस वक्त बढ़ चुका है, ना मुझे इमरान खान साहब बदकिस्मती से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, ना तहरीक इंसाफ के लिए कोई मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक ये पार्टी पर बैन वाली बात है, अगर कानूनी तौर पर शाहजेब साहब मैं आपका 1 मिनट लूँगा, अगर आप इसे देखिए, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो प्रोसीजर लेट डाउन है, सेक्शन 212 की लैंग्वेज इज़ सफिशेंटली ब्रॉड, लेकिन वहाँ पर जो इस्तिलाह या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ पर ना फुल कोर्ट का जिक्र हुआ है, ना नंबर ऑफ जजेस का जिक्र हुआ है। तो अगर किसी ने रियासती ताकत के मर्जी से ये सब कुछ कराना ही है तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है या जो जज साहिबान वहाँ बैठेंगे, वो एक जज भी हो सकता है, वो 3 हम ख्याल जज भी हो सकते हैं, वो 5 हम ख्याल जज भी हो सकते हैं, वो 9 जज भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो बेंच कोई एक आदमी नहीं बनाएगा, वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब मिलकर बनाएंगे और 2 लोगों की अक्सरियत लाजमी है, जिसमें जो अकलियत में होगा उसकी मर्जी नहीं चलेगी, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह क्यों ना हो, चाहे वो जस्टिस मुनीब अख्तर ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। और वो किस तरीके से बनाया जाएगा, या ये मामला वहाँ तक जाने भी दिया जाता है या नहीं, अगर चला भी जाता है, अगर 13 जजेस बैठते हैं तो फिर तो यही लगेगा कि जी जो फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से आया नतीजा वही होगा। कि यहाँ पर भी आपको एक ओवरवेलमिंग ओपिनियन ये नज़र आएगा कि जी एक सियासी जमात है, आप उसको किस बेसिस पर उड़ा रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि जी आप कहते हैं साइफर को तो कोर्ट फारिग कर चुकी है बहसियत केस, लेकिन इस मामले को
सिर्फ ये नहीं, इसको इस लेंस से नहीं देखा जा रहा कि ये इमरान खान साहब की एक सियासी जमात है और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मुखासमत है, एक लड़ाई है। अब इसको एक नई शक्ल दी गई है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की सलामती, और तहरीक इंसाफ या इमरान खान पाकिस्तान की सलामती के साथ नहीं चल सकते। अब ये वो नैरेटिव है जिसके ऊपर मैं भी सवाल उठा सकता हूँ, आप भी उठा सकते हैं, लेकिन मैं और आप सवाल उठा सकते हैं, गलत को गलत कह सकते हैं, आवाज़ भी मुनासिब हद तक उठा सकते हैं, लेकिन हाथ में लठ उठाकर रियासत से लड़ नहीं सकते। गलत को गलत कह सकते हैं लेकिन किसी से लड़ नहीं सकते। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो जिसके हाथ में डंडा हो, जिसके हाथ में ताकत हो, फिर काम भी उसी का होता है, फैसले भी उसी के माने जाते हैं। और बसद एहतराम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो अपनी जगह मौजूद हैं, अभी आसमा शाही साहबा ने कहा कि 2 पावर सेंटर्स बन गए हैं, तो मैं सबकी याद दहानी के लिए जो हमारे मुल्क में एग्जिस्टेंस है JHQ की, यानी जुडिशल हेडक्वार्टर्स की, वो तो जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में उसका आगाज़ हो गया था। और फिर हमारी बेड़ियों में किस तरह हमने खुद पत्थर डाले और हमारी लुटिया डूबी, ये तो उस एक्टिविज़म को जब हमने प्रमोट किया और आके बंद करके प्रमोट किया, तो फिर इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसकी पुश्त के पीछे बैठ कर जो सियासी जमातें अपना सियासी एजेंडा चलाती थी, मुस्लिम लीग नून चलाती थी, उनको भी बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने इस मुल्क के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की है। और आज जो हम देख रहे हैं वो हमारे सब के सामने। और शामी साहब, ज़रा तारीख आपने देखी है, अब तारीख में सिस्टम ख़तरे में उस वक्त पड़ा जब इदारा और मुल्क की हुकूमत वो दोनों आमने सामने आए। अब इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है जो बहुत ही पेचीदा है। इदारा और हुकूमत एक पेज पर हों, मगर इदारे और अपोजिशन आमने सामने हों और दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन से पीछे ना हट रहे हों और हीट दोनों ही तरफ से बढ़ाई जा रही हो, तो क्या सिस्टम ख़तरे में पड़ता है या नहीं पड़ता है? अगर हुकूमत और इदारा एक पेज पर हो तो सिस्टम बहरहाल चलता रहेगा। शाहजेब साहब, हम कान दाएं हाथ से पकड़ें या बाएं हाथ से पकड़ें, इधर की बात करें या उधर की बात करें, पूरे पाकिस्तान की पूरी तारीख हमारे सामने है। हमने कहा शेख मुजीबुर रहमान और कौमी सलामती साथ नहीं चल सकते, फिर हम शेख मुजीबुर रहमान को ऐसे टकाने लगाया कि कौमी सलामती भी साथ ही उसकी नजर हो गई। फिर हमने नारा लगाया कि भुट्टो और कौमी सलामती एक साथ नहीं चल सकते। फिर कहा कौमी सलामती वली खान एक साथ नहीं चल सकते। उससे पहले कहा कौमी सलामती और मौलाना मौदूदी एक साथ नहीं चल सकते। फिर कहा कौमी सलामती और अयूब खान साथ नहीं चल सकते। वो कौमी सलामती और मोहतरमा फातिमा जना साथ नहीं चल सकते। कौमी सलामती और जनाब नवाज शरीफ साथ नहीं चल सकते। कौमी सलामती और आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो साथ नहीं चल सकते। ये कौमी सलामती का इस तरह के नारे लगाकर हमने जो हुलिया बिगाड़ा है, जो उसको तार किया है और जो दाग किया है, उसको हम कब तक जो है उसको दोहराते रहेंगे और दुनिया में तमाशा बने रहेंगे कि जिसको लोग वोट देते हैं, जिसके साथ करोड़ों लोग खड़े होते हैं, वो गद्दार हो जाता है, उससे कौमी सलामती को खतरा होता है। कि हमने कैसा मुल्क क्यों है हमारा कि यहाँ जो है मेजॉरिटी जो है वो उससे खतरा होता है मुल्क को। तो तमाशा ये खत्म होना चाहिए। हमें आईन के साथ खड़े होना है। हमें और आईन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देता है, ये हक देता है, उसका फर्ज करार देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करे, फैसला करे और हर अदारा उसके फैसले का पाबंद है। ये क्या हुई बात? किसमें जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने? कैसे नहीं मानेंगे? अगर रियासत जो है बाकी रखनी है कि नहीं, अगर रियासत को तार करना है, और मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें क्या देख रही हैं, आप देखें आपकी पश्तून पट्टी में क्या हो रहा है, किस तरह के जज्बात उभर रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप सिंध में इंटीरियर में जाके देखिए क्या हो रहा है, क्या आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हमने आंखें बंद कर ली हैं, कानों में उंगलियां दे ली हैं, हम ना सुनने को तैयार हैं, ना समझने को तैयार हैं। कोई तो हमें कोई समझाए, कोई खुदा का खौफ दिलाए, कोई हमें शर्म दिलाए, अपने माजी से और अपने मुस्तकबिल का एहसास दिलाए। ये क्या बात हुई कि हम चुप करके खड़े रहें और हम कहें हम तमाशाई हैं? हम इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, इसके दस्तूर की हिफाजत करेंगे,
उसके साथ खड़े रहेंगे और हम सबको खड़े होना है। सब और वड़ाई साहब आप बताइएगा, आपको लग रहा है कि एक यूनिक सिचुएशन है, पेचीदा सी सूरत हाल है, हुकूमत और इदारे नहीं आमने सामने, मगर ऑपोजिशन के रहनुमा इमरान खान साहब और इदारा इस हद तक हैं कि दोनों तरफ से हीट मुसलसल बढ़ रही है, तो सिस्टम खतरे में पड़ता है और ज़ाहिर अदालत के फैसले अपनी जगह पर आ रहे हैं, ये सिस्टम खतरे में नहीं पड़ता है इस सूरत हाल में? देखें, मामलात इस सत्ता तक पहुंच गए हैं कि एक दूसरे को, जिस तरह हमने भुट्टो और ज़िया के दौर में देखा था कि एक दूसरे को से ये ख़तरा पैदा हो गया था कि एक वो मशहूर हुआ था कि कब्र एक है और बंदे दो हैं। ये जो आज का जो रिएक्शन है, कल का जो रिएक्शन है, उससे तो ऐसे लगता है कि हम दोबारा उसी जगह पहुंच गए हैं और अब वही सूरत हाल है। अब देखें होगा क्या। फ़र्ज़ करें कि अगर दोनों तरफ सैनिटी प्रवेल नहीं करती, दोनों तरफ अक्ल, दानिश और कोई समझाने वाला नहीं आता, तो होगा क्या कि फ़र्ज़ करें अगर सुप्रीम कोर्ट और फ़ौज का आपस में इस तरह से टकराव हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो जमहूरियत और आइन को होगा। और जैसे मुनीब साहब कह रहे हैं कि ताकतवर जो है उसके पास ये इख्तियार होता है कि अपने से कम ताकतवर को पिछाड़ दे, लेकिन क्या इसके पिछाड़ने से मुल्क का भला होगा या मुल्क का नुकसान होगा? बड़ी मुश्किल से इस मुल्क का आइन बना, बड़ी मुश्किल से ये तस्लीम हुआ कि इस मुल्क के आइन को चलना चाहिए। फ़र्ज़ करें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये समझती है कि अगर हमने ये फ़ैसला माना तो अल्टीमेटली इमरान खान के इक़्तिदार का रास्ता हमवार हो जाएगा। मैं तो बतौर सियासत के एक अदना तालिब इल्म से शुरू से कहता हूँ कि इमरान खान को अगर कभी शिकस्त मिलनी है तो वो सियासत से मिलनी है, कभी इंतज़ामी हथकंडों से, कभी इस तरह की पाबंदियों से, जेलों से नहीं मिलती। और हम माजी में इस तरह देख चुके हैं, पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन 88 में फिर जब पहला इलेक्शन आया तो पीपल्स पार्टी जीत गई बावजूद तमाम तरह हथकंडों के। तो अब भी जब भाई या तो नून सियासत करे और ऐसी सियासत करे कि इमरान को सियासत में शिकस्त दे, या मुक़्तदरा अगर इमरान खान को जो है वो चाहती थी कि वो इक़्तिदार में ना आए तो वो कुछ ऐसे सियासत में रिलीफ नून को दे देते। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जो आपने इलेक्शन करवाया उस इलेक्शन पर बहुत बड़े सवालात खड़े हो गए और अल्टीमेटली आप देखें कि कल को जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के मामलात जाएंगे तो फिर मुझे तो यूँ लगता है कि वो भी इलेक्शन के मामलात भी खुल जाएंगे और जो इस वक्त रिज़ल्ट्स हैं शायद वो रिज़ल्ट भी ना रहें। और जो ये चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी, जब सुप्रीम कोर्ट की एक मेजॉरिटी एक तरफ खड़ी हो गई है तो इसका मतलब ये है कि जो माजी में हुआ है वो अनडू होगा, और जब अनडू होगा तो डेफिनेटली अब मुक़्तदरा और नून का जो इत्तेहादी हुकूमत है और जो इत्तेहाद है उसको शदीद नुकसान पहुंचेगा। अब वो क्या इस नुकसान को रोकने के लिए तलवार निकालेंगे या सर झुकाएंगे? मेरी राय में और आइन की राय में सर झुकाना चाहिए। और इमरान खान जो हैं अगर फ़र्ज़ करें वो इक़्तिदार में आ जाते हैं और अगर वो डिलीवरी नहीं करते, अगर वो इंतकाम लेते हैं, अगर वो रियासत के अदारों को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर यही आवाम जो है, पहले भी हमने कई दफ़ा देखा लोग इक़्तिदार में लाते भी हैं, इक़्तिदार से उतार भी देते हैं। तो अगर इमरान खान ने फिर गलतियाँ की तो आवाम फिर इक़्तिदार से उतार देंगे। तो इसलिए ऐसा कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं, तारीख़ का सफ़र जारी रहना चाहिए और तारीख़ के सफ़र को रोकना, पाबंदियाँ लगाना, आइन के ख़िलाफ़ जाना, इससे हमेशा मुल्क को, जमहूरियत को और आवाम को नुकसान पहुँचा है। इस वक्त तो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है, वो मीडिया के ख़िलाफ़ भी है, वो मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ है, बल्कि स्टेट के
खिलाफ ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो चुका है। सबसे पहला तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसने उस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म किया है। तो मैं तो इसलिए ये समझता हूँ कि अगर ये ना भी कबूल हो तब भी इसे कबूल करना चाहिए। मेरा दिल ना भी कर रहा हो और या किसी और का भी दिल ना कर रहा हो, जिस तरह सुकरात के ख़िलाफ़ जो फैसला था वो बिल्कुल सरासर गलत था, लेकिन सुकरात ने तस्लीम इसलिए किया था कि आज अगर मेरे ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला भी है और मैंने ना माना तो कल लोग सही फ़ैसले भी नहीं मानेंगे। कभी भी कोई फ़ैसला सबके लिए काबिल कबूल नहीं होता। ज़ाहिर है उसमें किसी के साथ जो है वो किसी के ख़िलाफ़ होता है, किसी के हक़ में होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी। जब वो फैसला कर ले तो फिर उसको मानना पड़ता है।